कर लूंगा मैं? जब मुझे पता चलेगा कि तू यहाँ पर जुआ खेलती है, शराब पीती है और अपने दोस्तों को बुला के यहाँ याशी करती है, तो मैं क्या कर लूंगा? मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि तेरी जैसी लड़की की यहाँ पर एक पल की जरूरत नहीं है। तू यहाँ पे रहना डिजर्व नहीं करती। निकल जा मेरे घर से बाहर। ले आ गया मेरा बेटा, अब बोल। आप तो भाई आपने मुझे बताया भी नहीं आप आ रहे हो जल्दी आज। अगर मैं तुझे पहले बता देता ना कि मैं आने वाला हूँ, तो फिर तेरा ये जो असली चेहरा है ना वो ना दिखाई देता। जो तू मेरे पापा के साथ करती है ना वो मुझे पता ना चलता। जो तू ये अय्याशी करती है ना, मेरा पैसा ऐसे उड़ा रही है, अय्याशी कर रही है, दारू पी रही है, ये सब ना पता चलता। ये सब पता चल सके इसलिए आज मैं तुझे सरप्राइज देने के लिए आया था, लेकिन मुझे ही सरप्राइज मिल गया उल्टा। पर पापा आप, अरे मेरे पीठ पीछे इतना कुछ चल रहा है, ये अपने दोस्तों को बुला के अय्याशी कर रहे, मेरा पैसा ऐसे उड़ा रही है कि उल्टे सीधे काम कर रही है, और आपने मुझे बताना एक बार भी जरूरी नहीं समझा। और सबसे बड़ी बात पापा कि आपके साथ में नौकर से ही बदतर सलूक कर रही है, और आपने ये तक नहीं बताया मुझे इस चीज का बहुत दुख है। बेटा बताना तो मैं तेरे को बहुत पहले चाहता था कि बहू के लक्षण ठीक नहीं है, लेकिन मैं तेरा घर नहीं तोड़ना चाहता था। ये इस घर में बैठ के शराबें पीती है, जुआ खेलती है, सिगरेटें पीती है, और पता नहीं कौन कौन से दोस्तों को बुलाती है यहाँ पर। बेटा ये तेरे पैसों को बर्बाद कर रही है, तेरे घर को बर्बाद कर रही है। बेटा तू इसे अपनी जिंदगी से निकाल दे, वरना ये तेरा घर बर्बाद कर देगी। सच कह रहे हो पापा, इसने मुझे बर्बाद कर दिया। अरे मैंने कभी इससे पूछा नहीं कि इससे पैसे क्यों चाहिए। जब जब इससे पैसे मांगे मैंने इसे हमेशा से पैसे दिए बिना सोचे, लेकिन आज मुझे पछतावा हो रहा है। अरे ये तो मुझे बर्बाद करने में तुली हुई है। और सबसे बड़ी गलती मैंने ये किया कि मैंने तुम्हारे पर अंधा विश्वास किया। मैं तुमसे प्यार करता था इसलिए मैं तुम्हारी बातों में आ गया। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी बीवी ये सब भी कर सकती है, और इस चीज का मुझे तो हमेशा रहेगा। लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारूंगा, तेरी जैसी लड़की को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दूंगा, डिवोर्स दूंगा, ताकि तू मेरी जिंदगी दोबारा बर्बाद ना कर सके। अब मेरी शक्ल क्या देख लिया, निकल जा यहाँ से बाहर। विनय तुम इतनी सी बात पे मुझे छोड़ दोगे? इतनी सी बात? तुम्हें ये सब इतनी सी बात लग रही है? अरे मेरे पापा से तुम नौकर की तरह काम करवा रही हो, मेरी मेहनत के पैसे को तुम ऐसे जुए में अय्याशी में उड़ा रही हो, और तुम्हारे को इतनी सी बात लग रही है? तुम्हारे लिए इतनी सी बात होगी, लेकिन जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ हमारे यहाँ ये इतनी सी बात नहीं है। अरे लड़का भी कोई ये चीजें करता है ना तो उसे बुरा माना जाता है। तुम तो लड़की हो, तुम्हारे को मैं कैसे माफ कर सकता हूँ सब करने के लिए? तुम तो फिर भी इस घर की बहू हो। अगर हमारे घर का कोई लड़का ये सब करेगा ना, उस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन एक बात तो क्लियर है, तुम मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, तुमसे प्यार का नाटक करती हो। अगर तुम्हें मुझसे प्यार होता ना तो कभी तुम ये घटिया हरकत ना करती। अरे मैं तुमसे बात ही क्यों कर रहा हूँ यार, निकलो मेरे घर से, जाओ मेरी जिंदगी से, मत टाइम बर्बाद करो मेरा और अपना खुद का। हाँ जीजू आपको कोई गलतफहमी हो रही है, रिंकी तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। ये तो बड़े बूढ़ों के साथ बहुत इज्जत सम्मान से रहती है, कभी बदतमीजी नहीं करती। आपको गलतफहमी हो रही है। अरे तू तो चुप ही रह यार, मत बकवास कर। मैं वहाँ खड़ा हुआ सब सुन रहा था, तेरी हरकतें भी। एक काम कर, तू भी इसके साथ बाहर निकल चल, क्योंकि ये मेरा घर है, कोई जुए का अड्डा नहीं है जो तुम यहाँ पर अय्याशी करोगी। अब विनय तुम एक बार मेरी बात तो सुनो प्लीज, कहीं पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी यार। चुप रहो, निकलो यहाँ से, चलो। सुनाई नहीं दे रहा, निकलो।